सर ये जीआरएसएफ है क्या? गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स फेडरेशन। ये जो 4,000, 5,000 या 10,000 जो भी संख्या है, ऐसे प्रोजेक्ट जो अटक गए हैं, ये हमारा प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी हर केस का जो है किस वजह से अटक गया है और उसका आगे का मार्ग कैसे निकला है। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे केसेस को भी जीआरएसएफ टैकल करेगी, काम शुरू करेगा। वो आईओडी सीसी लाएगा, बाकी बिल्डिंग डिमोलिश करेगा, लोगों को शिफ्ट करेगा। ये हर स्टेज पे करते करते बिल्डिंग कंप्लीट करेगा, फिर ओसी लेके आपको वापस घर में लाएगा। उसका ई मॉनिटरिंग भी जो है जीआरएसएफ विदाउट एनी कॉस्ट। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज के खास पॉडकास्ट में। हम हमेशा अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं हाउसिंग सोसाइटी और हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट के तमाम बड़े मुद्दे पर। आज भी ऐसा बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। हमारे साथ में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, श्री गौतम चटर्जी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आए हैं तो कुछ खास विषय लेकर आए हैं आज हमारे पॉडकास्ट में। जीआरएसएफ, गृह हार्मोनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन, सर चेयरमैन बने हैं इसके और रीडेवलपमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मुंबई में। तो किस तरह का ये इसकी प्लानिंग है, किस तरह से इसकी रूपरेखा है, आप लोगों में काफी सवाल होंगे तमाम स्टेक होल्डर के, तो वो सवाल भी जानेंगे। सर के बारे में एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि आप सभी दर्शकों को जानना जरूरी है। सर रिटायर हो गए आईएएस, उसके बाद आज भी ये सिलसिला जारी है। आप सभी लोगों का फायदा हो, बेनिफिट हो, हर एक स्टेक होल्डर का, हाउसिंग का उनका जो अनुभव वो आप सभी लोगों को काम आए, इस तरह के भाव से जीआरएसएफ की शुरुआत हुई है। सर के बारे में बताऊं, श्री गौतम चटर्जी इज द रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, द महाराष्ट्र कैडर 1982, इज चेयरमैन ऑफ द फाउंडर चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी महारेरा, a gold medalist and mathematics and from Patna University, and also hold a PG diploma in urban planning and housing from the Netherlands. Mr. Chatterjee has held several important assignments in the government of the Maharashtra and government of Bharat, including joint DG of the foreign trade in the Ministry of Commerce, CEO of the Maharashtra Housing and Area Development Authority (MAHADA), CEO of the SRA, एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र हाउसिंग डिपार्टमेंट। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे मैंने परिचय इसलिए लोग भूल जाते हैं सर आजकल, तो लोगों को बताना जरूरी है कि हमने ये काम किए। सर सरकार में रहकर आपने ये इतना अनुभव, इतना काम किया, जैसे यूडी का बहुत अनुभव है, हाउसिंग का आपको अनुभव है सर। सर ये जीआरएसएफ है क्या? जीआरएसएफ मतलब गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स फेडरेशन। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके दूं ये चीज़ क्या है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया महारेरा का जो अनुभव था वो होने के बाद इसी क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे रमेश प्रभु, हरदड़े, इन लोगों ने जो मेरे साथ काम किया है, इनका कहना था कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने इतने साल हमने काम किया है और आज रीडेवलपमेंट के क्षेत्र में मुंबई में खास करके और आने वाले कल ये मुंबई से बाहर महाराष्ट्र में और बाकी जगहों में देश में भी ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बनने वाला है। क्योंकि शहर जैसे जैसे पुराने होते रहते हैं तो लोग तो शहर पुराना हो गया, घर पुराना हो गया, इसे छोड़ के तो निकल के नया शहर नहीं बसाते हैं ना। उस जगह को जो है जिसको हम कहते हैं अर्बन रिन्यूअल, वो किया जाता है। और उस लिहाज से इस क्षेत्र में मुंबई में जो काम आज तक हुआ है, सरकार की तरफ से जितने आदेश या गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस निर्गमित हुए हैं, उसमें क्या क्या परेशानियां लोगों को है, इसको समझ के इसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है क्या, और वो प्रयास कौन करे। तो इस पर बहुत हमने जो है मंथन करने के बाद फिर ये नज़र में आया कि एक यूनिक एक्सपेरिमेंट क्यों ना ट्राई किया जाए। और यूनिक एक्सपेरिमेंट कैसा होगा कि ये बॉडी जो बनेगी वो लीगल एंटिटी तो होनी चाहिए, वो प्रॉफिट के लिए काम करे ऐसा नहीं होना चाहिए, चैरिटेबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए ताकि उसकी मालिकी जो है, उसका ओनरशिप जो है, उसके बोर्ड जो है, उसके डायरेक्टर्स जो हैं, वो ऐसे लोग हों जिनका इस क्षेत्र से संबंध है। तो हमने एक यूनिक ऐसा निकाला कि इसको सेक्शन 8 कंपनी बनाया जाए, रजिस्टर किया जाए, वो नॉट फॉर प्रॉफिट होगा इसलिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होगा। और इसके डायरेक्टर्स कौन बनेंगे, मेंबर्स कौन बनेंगे, इसके मेंबर जो है डेवलपर्स या कोई सोसाइटी का जाना माना व्यक्ति ऐसा नहीं, इसके डायरेक्टर्स होंगे ये सारे जो घटक हैं
मतलब सोसाइटी है, ग्राहक हैं, ग्राहक पंचायत के ग्राहक, सोसाइटी जो है सोसाइटी के फेडरेशन के वो सदस्य हैं, पिएटा है जो कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स का जो एसोसिएशन है, क्रेडाई नरेटको है जो कि डेवलपर्स का एसोसिएशन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स मतलब जो रियल एस्टेट एजेंट्स का एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन महारेरा के जिसमें कि सारे लीगल लोग हैं। ये सारे जो इन लोगों एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं ये इस क्षेत्र में स्टेक होल्डर के रूप में काम करते हैं। तो हमने ये सोचा कि इन सारे एसोसिएशन से हम बात करें, और ये एसोसिएशंस क्या हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स उसके जो मेंबर्स हैं उनको वो रेगुलेट करते हैं, उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट देते हैं, उनको सरकार से कोई परेशानी है उसको दूर करने की बात करते हैं। तो हमने कहा ये सब आप जब कर रहे हैं वो तो कीजिए, क्या आप इकट्ठा आके एक ऐसा चैरिटेबल बॉडी को ओन अप कर सकते हैं क्या, जिसके तहत हम जो है रीडेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये GRSF एक सेक्शन 8 कंपनी है, चैरिटेबल है, इसके मेंबर सारे जो है ये एसोसिएशंस जो है वही इसके मेंबर हैं, और इनका काम अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे काम करेगा ये, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने ये सीख हमारी जो है महारेरा से, मैंने देखा कि महारेरा में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके वेबसाइट में, वेब पोर्टल में डालते हैं तो लोगों को बहुत सहूलियत हो जाती है उससे, वो सारा इंफॉर्मेशन उसको मिल जाता है। उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, पूरा इंफॉर्मेशन उनको मिल जाता है। तो ये जो मैंने बात बताई कि ये स्टेक होल्डर्स करेंगे क्या, अब ये देखिए, ये दो ये है, एक में जो है जितने सोसाइटी हैं, SRA के जो स्लम्स हैं, सेस बिल्डिंग्स के रहवासी हैं, मतलब जिनको सर्विस चाहिए, उनको रीडेवलपमेंट में जाना है इसलिए उनको सर्विस चाहिए। दूसरी साइड में क्या है, जो लोग, ऐसे लोग जिनके बिना रीडेवलपमेंट नहीं होगा, इनको सर्विस दे सके, देना है। और सर्विस देने वाले कौन है, हर काम के लिए आपको रीडेवलपमेंट के लिए एक आदमी चाहिए जो आपका पूरा लीगल चीज काम करेगा, टाइटल बरोबर है कि नहीं, एग्रीमेंट बरोबर है कि नहीं, वो कौन देखेगा, एक लीगल आदमी। आपका फिजिबिलिटी कि आपका जो है कौन सा सेक्शन अच्छा लगेगा, किसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, किसमें ज्यादा जगह मिल पाएगी, क्या होगा, आर्किटेक्ट। बिल्डिंग जब बनने वाला है, इंजीनियर। जो आप जब रीडेवलपमेंट के लिए अपना घर छोड़ के दूसरी जगह देख रहे हैं, कौन आपको मदद करेगा कि आपका ट्रांजिट अकोमोडेशन मिल जाए, रियल एस्टेट एजेंट। डेवलपर जो आपको मदद करेगा बिल्डिंग बनाने के लिए, वही रियल एस्टेट एजेंट जब आपको बेचने वाला घर है उसको जो है उसके लिए खरीदार को लाना है, वो रियल एस्टेट एजेंट। इसी तरह से जो है बहुत सारे इन सारे लोग हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो हम इन दोनों को इसी प्लेटफॉर्म के तहत इकट्ठा ला सकते हैं क्या, और ये सारे सर्विस प्रोवाइडर स्टेक होल्डर्स जो हैं, दे बिलोंग टू ईच ऑफ दीज एसोसिएशंस, जिसको हमने कहा है कि ये GRSF उन्होंने बनाया है। और इधर वाले भी जो है दे ऑल्सो बिलोंग टू मुंबई ग्राहक पंचायत या हाउसिंग फेडरेशन, उनको भी हमने बनाया है। तो ये सारे सर्विस सीकर्स और सर्विस गिवर्स, इनके जो एसोसिएशन है सारे मिलके इसको चला रहे हैं। और ये काम क्या करेंगे, इनको पहली बात है इंफॉर्मेशन जो आज आपके पास पूरा है आधा है, मतलब कैसे हम रीडेवलप करें, क्या क्या चीज करना चाहिए, सरकारी आदेश इसमें क्या है, हमको क्या क्या जानना चाहिए। आप जितना जानोगे, नॉलेज इज पावर, वो इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करना। कैसे कि मैं मांगूंगा तब सुनील शर्मा जी कोई सेमिनार करके हमको देंगे, नहीं, ये वेबसाइट में हमको जो है विद द क्लिक ऑफ अ बटन मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सारा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने फिर सोसाइटी ने निर्णय लिया कि हमको आगे बढ़ना है। अब हमको जो है मेरा लीगल सारा कुछ ठीक है कि नहीं, एक लीगल वाला हमको अपॉइंट करना है। कहाँ पर ढूंढे, ये जो है ना, यहाँ पर हम लिस्टिंग किए हैं सारे लोगों का। उनको कहा है कि आप एक नॉमिनल फी दे के लिस्ट करो। सोसाइटी को कहा है कि बिना फी दिए हुए आप इसमें आप एक रजिस्टर्ड मेंबर बन जाइए। तो ये जो है रजिस्टर्ड लोग सोसाइटी इसमें एक साइड में है, ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो एनलिस्टेड हैं डायरेक्टरी में। सोसाइटी देखेगी, अच्छा ये 10 लोग हैं मेरे लीगल के, उसमें से मैंने फिल्टर लगाया, 2-3 लोग मुझे पसंद आया कि हाँ ये लग रहा है इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उसमें से फिर उनसे बात की, फिर उनको अपना अपॉइंट किया। अपॉइंट करने के बाद हम आगे बढ़े। फिर हमको जो है एक पिएटा वाला मेंबर चाहिए जो हमको PMC का काम करके देगा। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते हम आए, फिर हमको जो है अब डेवलपर अपॉइंट करना है। मान लीजिए हम सेल्फ रीडेवलपमेंट नहीं कर रहे, सेल्फ डेवलप करें उसके लिए भी आगे हम इसमें बात करेंगे। डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम डेवलपर को जो अपॉइंट करेंगे उसके लिए टेंडरिंग करना है। पेपर में क्या एडवर्टीजमेंट देने की आवश्यकता नहीं, ये GRSF आपको मदद करेगा, आप टेंडरिंग कीजिए। करने के बाद
काम शुरू करेगा वो IOD CC लाएगा, बाकी बिल्डिंग डिमोलिश करेगा, लोगों को शिफ्ट करेगा। ये हर स्टेज पे करते करते बिल्डिंग कंप्लीट करेगा, फिर OC लेके आपको वापस घर में लाएगा। ये पूरे स्टेजेस को हमने स्टेज में बांट करके कितने टाइम में हर स्टेज का काम होना चाहिए उसका मॉनिटरिंग भी जो है GRSF। अच्छा, मॉनिटरिंग भी होगा। जैसे महारेरा पे एक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका पूरा डाटा टाइमलाइन, तो टाइमली कंप्लीशन होने के लिए जो है हर स्टेज में काम हो रहा है कि नहीं उसको, और अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है इसका कारण कौन हो सकता है। एक तो मतलब कुछ अटक गया या दो लोगों में जो है आपस में नहीं बनी। जब नहीं बनती है तो ऐसा नहीं है कि हर चीज जो है कोर्ट में जाना चाहिए, उसमें जो है उसको हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीडिएशन की तरह कर सकते हैं। क्या तो मीडिएशन भी हम GRSF। तो ये है इन वेरी शॉर्ट। मेरे ख्याल से रियल एस्टेट, मुंबई का जो रियल एस्टेट है उसका नींव का पत्थर साबित हो सकता है सर, खास करके रीडेवलपमेंट में तो जरूर। और मैं जैसे मैंने बताया जैसे जैसे अब आज पूना में भी बड़ी तरह से रीडेवलपमेंट हो रहा है, नासिक में हो रहा है, और कल होके जो है पिछले बजट में आपको याद होगा हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था, रीडेवलपमेंट का जिक्र किया था। इस साल मैं समझता हूं कि शायद वो इससे आगे जाके और बात करेंगी, और अहमदाबाद में होना शुरू हो गया है। हर शहर में, शहर जैसे जैसे पुराना होगा शहर को आप छोड़ के नहीं चले जाओगे, और उसको रीडेवलप करने के लिए बहुत सारे मुद्दों का सामना करना पड़ेगा। कोई तो आपको मार्गदर्शन करे ऑन अ चैरिटेबल बेसिस, नॉट ऑन अ प्रॉफिट। लेकिन यदि चैरिटी हो रही है, लोगों की मदद हो रही है, तो एक अच्छा प्रयास है सर। जैसे हम आज बात करेंगे फायदे की, अब बात करेंगे फायदे की, इससे जो हाउसिंग सोसाइटियां हैं उनको प्रॉफिट क्या है, और जो अलग स्टेक होल्डर्स है उनको किस तरह से बेनिफिट्स हो। बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले सोसाइटी या SRA या सेस बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग, जो सर्विस टेकर्स, उनको क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा इसमें है विदाउट एनी कॉस्ट आपको जो है पूरा प्रोसीजर, पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन आपको जो है वेबसाइट पे मिल रहा है। आप वहां पर जाके, बड़ा यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है, हमारा लाइव हो गया है, उसमें आप जाएंगे तो सारा उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है। उसमें हमने आगे जाके जो है जो PAAA एग्रीमेंट होता है, जब आप डेवलपर से साइन करते हो कि ऑल्टरनेट अकोमोडेशन का ये एग्रीमेंट हो, या बाकी जितने एग्रीमेंट्स के फॉर्मेट्स, वो फॉर्मेट्स में हम उसमें डाले हैं, ताकि आपको जो है बहुत सारी चीजें बिना प्रोफेशनल के पास जाए हुए भी आपको मिल सकता है। आप जितना नॉलेजेबल होगे उतना ही जब आप डिस्कस करोगे किसी लीगल से, तो आप उससे ऑन इक्वल टर्म्स बात कर सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंफॉर्मेशन आपका जो है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन उसके थ्रू होगा। दूसरा होगा जिसको आप कहते हैं इन्फॉर्म्ड चॉइस आप कर सकते हो। आपको निर्णय लेना है, निर्णय लेने के लिए आपको किसी ने एम्पावर किया है कि आप सही निर्णय की तरफ जाओ। सही निर्णय आप कब होगा, जब आपके पास बहुत सारे चॉइस हैं, और उस चॉइस में से आप निर्णय ले सकते हो कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, अच्छा ये थोड़ा सा, ये सबसे अच्छा है, चलिए इसके पास जाते हैं। ये आपको वेबसाइट आपको हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा है, इसी को लो उसको मत लो, लेकिन आपको इन्फॉर्म्ड चॉइस करने के लिए मदद कर रहा है। नंबर 2, तीसरा फायदा, चूंकि आप इसमें से टेंडरिंग कर सकते हो, आपको पैसे की बचत होगी, आप टेंडरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। चौथा फायदा, आपका मॉनिटरिंग इसके थ्रू अगर होता है तो आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, कहाँ अटक रहा है कि नहीं अटक रहा है, काम आगे ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब टाइमली कंप्लीशन। पांचवा फायदा, अगर कोई प्रॉब्लम, दोनों में से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हैं। ये इसके तरफ से सोसाइटी। दूसरी तरफ से वो क्यों जो है एक लिस्टिंग फी देके हमारे पास लिस्ट करेगा, क्योंकि उनको जो है पूरा ये जो कितने सारे सोसाइटीज ढूंढ रहे हैं प्रोफेशनल्स को जिनके साथ उनको काम करना है, वो इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा। तो वो जो है सोसाइटी से संपर्क करेंगे कि मैं भी इसी क्षेत्र में हूं, मैं आपको कॉस्ट इफेक्टिव काम करके दे सकता हूं, मेरा ये अनुभव है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं ट्रस्टेड आदमी हूं। ये बात वो उसके साथ कर सकता है, और उसको जो है इसमें से बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगा। तो इसलिए वो एक मिनिमम लिस्टिंग फी देके उसको ये दिस होल वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास जो मिलने वाला है, मैं समझता हूँ उसको बहुत खुशी होगी कि ये हो रहा है। और दूसरा, प्रोफेशनलिज्म आएगा हर चीज में, जो है ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है, टाइमली कंप्लीशन का वादा है, तो इसमें जो है प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। और रीडेवलपमेंट जो अटक गया है उसको हम समझते हैं आगे चल के जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें अटकने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगा। सर, जैसा आपने कहा कि इसमें ये जैसे वन विंडो की जो बात हो रही थी, वन विंडो, मुझे ऐसा लग रहा है ये वन विंडो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सब इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलके विन विन सिचुएशन। करेक्ट। सर, सवाल ये है कि जैसे रीडेवलपमेंट तो करना है,
लोगों को, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे चारकोप कांदिवली के बारे में कम से कम 20-25 प्रोजेक्ट है सेल्फ रिडेवलपमेंट को, वो भी मुंबई बैंक फंड्स देती है, कोई सेल्फ कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी 25 लोग 30 लोग। सेल्फ रिडेवलपमेंट में जीआरएसएफ किस तरह से मदद करे? बहुत अच्छा सवाल आपका। मैंने जैसे कहा रीडेवलपमेंट में सोसाइटी ये निर्णय लेगी उसी स्टेज में जब वो लोग बात कर रहे हैं कि हम वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गया है, अगर हम सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाए इसमें ज़्यादा फायदा हमको हो सकता है, लेकिन रिस्क उसमें क्या क्या है, रीडेवलपमेंट थ्रू डेवलपर अगर हो उसमें रिस्क क्या क्या है, तो वो दोनों ऑप्शंस वो वे करेंगे। ऑब्वियसली सेल्फ रीडेवलपमेंट चूंकि डेवलपर का प्रॉफिट एलिमेंट उसमें नहीं है, तो इसलिए हम खुद अगर वो काम करें तो हमको ज़्यादा फायदा इन दी सेंस कि हमारे पास कॉर्पस ज़्यादा आ सकता है, हमारा घर जो आज का है उससे और ज़्यादा हमको बढ़ के हमको मिल सकता है। लेकिन वो करते के लिए क्या क्या इश्यूज आएंगे, निर्णय जो हमको लेने हैं उस निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास है या नहीं। जीआरएसएफ का मैंने जैसे कहा आपको एम्पावर्ड डिसीजंस करने के लिए जीआरएसएफ आपको मदद कर रही है, तो सर्टेनली आप ले सकते हैं। दूसरा एक मुद्दा उसमें आएगा कि हमको पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सेल्फ रिडेवलपमेंट में हमको खुद, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो वो भी लिस्टेड होंगे, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि आप बैंक हैं या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, क्या आप हमको फंड दे सकते हैं कि नहीं, आप उनसे बात कर सकते हैं और उस पर आपको पता कर सकते हैं कि फंड कितना आसानी से मिल सकता है नहीं है। फिर आप जो है एक और बात हो सकती है कि आपने मान लीजिए 100 लोगों का सोसाइटी है, आपके एक्स्ट्रा फ्लैट्स और 25 या 30 बनेंगे, वो 25-30 फ्लैट जो आप जो बेचने वाले हैं, वो बेचने वाले जो लोग हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो प्रपोज बायर्स हैं, वो उनसे संपर्क अगर आपका रियल एस्टेट एजेंट करवा के दे सके ताकि आप उनसे पैसा ले सके और वो पैसे से आप जो डेवलपमेंट, सो मनी वाला पार्ट जो है उसमें अगर आप कर सकें, मॉनिटरिंग जीआरएसएफ के थ्रू अगर हो जाए, निर्णय लेने की क्षमता अगर आपको जीआरएसएफ और बढ़ा के दे, तो मैं समझता हूं, और मीडिएशन भी हो सकता है परेशानी अगर, तो सेल्फ रिडेवलपमेंट में सर्टेनली निर्णय लेना, वक्त पे लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि ये कोऑपरेटिव बॉडी है ना, बहुत सारे लोग हैं, वो इसलिए होमोजीनियसली निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट लोग जाएं या न जाएं उसमें बहुत सारा बहस होता रहता है, लेकिन सर्टेनली हम चाहेंगे इस जीआरएसएफ के तहत कि लोग आएं और हम उसका हैंड होल्ड करेंगे ताकि वो सेल्फ रिडेवलपमेंट भी कर सके। सर, जैसे आपने कहा कि गृह हार्मोनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन, ये एक मंच पर सबको बिठा दिया था, मुझे लगता कोई बचा नहीं, सिर्फ एक हिस्सा बचता सरकार की तरफ से। सर आप जैसे महाराष्ट्र सरकार की बात करेंगे, मुख्यमंत्री एसआरए है, महाडा है, सर ये कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इनका कैसे? ये इसमें जो है आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि सरकार में भी जो है सरकार के जो कुछ बॉडीज हैं जैसे एसआरए, महाडा, ये लोग भी जो है आइदर डेवलपर के तौर पे काम करते हैं या रेगुलेटर के तौर पे काम कर रहे हैं या इस क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। और हम इस सिलसिले में हमने सरकार को पत्र भी दिया है और हम चाहते भी हैं कि सरकार सिंपल इतनी सी बात करें कि वो रिकग्नाइज करें कि ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, चैरिटेबली तरह से सारे स्टेक होल्डर्स एक इकट्ठा के काम कर रहे हैं। सरकार महाडा और एसआरए को बोले कि, या हमको बोले सरकार कि जीआरएसएफ आप महाडा और एसआरए दोनों को जो है अपने गवर्नेंस बॉडी में ले लीजिए, गवर्निंग बोर्ड में ले लीजिए, डायरेक्टर ले लीजिए, बड़ी खुशी की बात होगी। मतलब जो है सारे स्टेक होल्डर में सरकार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, आ ही गए। मैं समझता हूं कि जरूर सरकार ये जो है पहल करेगी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं पूरे तहो दिल से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है चैरिटेबल है, सर्विस ओरिएंटेशन से हम कर रहे हैं और 100% फायदे का है बिल्कुल लोगों का। बिल्कुल सर, जैसे आपने महारेरा में रहे सर, तो मैं खुद भी टच में रहा आपके, कि आपका एकदम दिल का सब्जेक्ट है जो लेफ्ट शोर जो स्टॉल प्रोजेक्ट है वो बाहर आने चाहिए, उनका उद्धार होना चाहिए। तो सर कम से कम अभी हाल ही में महारेरा ने 48,000 टोटल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, उनमें से कम 10,000 प्रोजेक्ट लेफ्ट शोर स्टॉल की कैटेगरी में, उनको कैसे ऐसा ही माना जा रहा है। वैसे मतलब 8,000 10,000 ये संख्या जो है फ्लोट करता रहता है, लेकिन ये बात तो सही है कि ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है मुंबई में खास करके, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि पहले शुरू हुए थे लेकिन किसी कारणवश कहीं पर न कहीं जाके अटक गया और लोग बहुत परेशान हैं उसमें। कुछ तो ऐसे हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं, घर छोड़ के जो है अलग जगह गए, वहाँ पर रेंट देना बंद हो गया है, डेवलपर बोल रहा है मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जीआरएसएफ जब एक तरफ ये जो नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत जो कर रहे हैं उनको हैंड होल्डिंग करके आगे लेके बात करेंगे,
ये जो 4,000, 5,000 या 10,000 जो भी संख्या है, ऐसे प्रोजेक्ट जो अटक गए हैं, ये हमारा प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी, दोनों सोसाइटी की तरफ से और जो डेवलपर या जो प्रोफेशनल्स हैं, दोनों को हम रीच आउट कर रहे हैं कि आप लिस्टिंग कीजिए इसमें, और लिस्ट में हमारा जो फॉर्मेट है उसमें उन बताएंगे कि आपका रिडेवलपमेंट कहाँ पर जो है जाके फंसा हुआ है। और इसमें क्या है, ये केस टू केस ही होगा, इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता है। हर केस का जो है किस वजह से अटक गया है और उसका आगे का मार्ग कैसे निकला है। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मुझे लगता है कि हर परेशानी का कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा, और मैं समझता हूं ऐसे केसेस को भी जीआरएसएफ टैकल करेगी। मतलब जो लेप्स और स्टॉल प्रोजेक्ट है उनको भी रास्ता मिलेगा इससे, जीआरएसएफ से। मैं उनको कहूंगा कि वो भी जुड़े इस मूवमेंट में, और इस मूवमेंट को जो है हमने सिर्फ सीमित नहीं रखा है नए प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं उसके लिए। ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल पड़े, कहीं पर अटक गए हैं या नहीं अटके हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, हम चाहेंगे वो भी इसमें आ जाएं, ताकि हम उसमें अंदर घुस के उसको आगे गति से कैसे बढ़ाया जाए उस पर हम नजर रखें। सर मेरा आखिरी सवाल, सर ये तो रहा आपने जैसे घर बैठे लोगों को एकदम आप डिजिटल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से सुविधा दे रहे, कुछ ऐसी चीज होती है कि जो रूबरू फिजिकल मिल के किया जाएगा, वो भी जीआरएसएफ में होगा आगे जाके? हमने क्या है, जैसे मैंने कहा, ये चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसीलिए हमारे पास निधि, कुछ भी चीज करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। हम इसको किस तरह से सेल्फ सफिशिएंट किया जाए उस लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं। हम ज्यादा लोगों के पास जाके नहीं कर सकते, भाई डेवलपर जो है आपसे सबसे 10-10 लाख 20-20 लाख, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा क्रेडिबिलिटी चला जाएगा। इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स के जो गणमान्य लोग हैं उनसे हम बात करके बोल रहे हैं कि आप इसमें मेंबरशिप बनिए, ताकि एक कॉर्पस बने, नंबर 1। नंबर 2, हमने इसी लिहाज से एक छोटा सा ऑफिस स्पेस भी लिया है अंधेरी वेस्ट में, रेलवे स्टेशन के बगल है, और वहां पर हम जब हम लोगों से मिलते हैं उनको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन हमसे बात करके कीजिए, आपको लगता नहीं रूबरू होके हम बात करके इसको सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, हम वहाँ पर भी जो है लोगों को इनवाइट करते हैं, उनसे मिलते हैं। अभी जैसे आपसे बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने 2 सोसाइटीज़ के लोग हमारे से आए, बात करके गए, सेटिस्फाइड हुए, थोड़ा सा नहीं हुए, फिर बोले फिर आके बात करते हैं। तो हम समझते हैं ये वार्तालाप करने के लिए भी जो है ये चैनल हमने खुला रखा। ये लॉन्च कब होगा सर जीआरएसएफ? हमारा वेबसाइट लाइव बन गया है। तो इसको अगर हम 5 स्टेज में देखें, पहला स्टेज था वेबसाइट, जिसके तहत हम सारा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, वो लॉन्च हो चुका है, वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। सेकेंड स्टेज है जबकि हम सोसाइटी को कहेंगे आप हमारे पास आके रजिस्टर हो जाइए, हम जब स्टेक होल्डर्स को कहेंगे आप हमारे पास आके लिस्टिंग कर लीजिए। वो स्टेज जो है हम समझते हैं अगले 15 दिन में शुरू हो जाएगा, और अगले 2-3 महीने में मैं चाहूंगा, मैं उम्मीद हमारी कि ये सारे लोग जो है हमारे से जुड़ेंगे मार्च महीने तक। उसका थर्ड स्टेज होगा जब ये जुड़ गए हैं, फिर हम उससे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन किसके साथ मिल रहा है, आप मिल गए कि नहीं, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं। ये वार्तालाप तो हमारा चलता ही रहेगा। फिर आएगा कि आपको अब टेंडरिंग स्टेज में आ गए, तो हमारा जीआरएसएफ आपको मदद करेगा टेंडरिंग करने के लिए। टेंडरिंग करने के बाद अब स्टेज आ गया है कि इसको मॉनिटरिंग करना है, वो स्टेज आ जाएगा 4th स्टेज में, और फिर वो काम करते हुए अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई मीडिएशन की आवश्यकता है, वो 5th स्टेज में। ये 5 स्टेज में हमारा जीआरएसएफ रोल आउट होगा। बिल्कुल सर, जीआरएसएफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना, बेस्ट विशेष, और महासेवा न्यूज और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस आपके साथ है सर। थैंक यू। हम आए दिन आने वाले दिनों में भी आपको अपडेट देते रहेंगे, जीआरएसएफ आगे क्या मूव कर रहा है और किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रहा है, लोग कैसे जुड़ रहे हैं, और हम स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहे हैं कि ये नंबर पर आप ये जरूर आप सारे लोगों तक ये पहुंचाइए। ये बहुत मेरी जहन में ये बात है कि ये अच्छी शुरुआत हमने की है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसको अवेयरनेस क्रिएट करने का काम। बिल्कुल इसको ज्यादा पहुंचाइए, इस वीडियो को ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। हाउसिंग सोसाइटी में जो भी स्टेक होल्डर उनके जाके जीआरएस का जो कॉन्सेप्ट है लोगों के हित में, जनहित में ऐसा मंच बना है जो आने वाले, हमारा वेबसाइट है grsf.in। आप में हम डोमेन दिखाएंगे, यहाँ पे साइट ओपन करके भी दिखाएंगे हमारे स्क्रॉल में, ताकि आपको इससे कनेक्ट हो सके और इस पे ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी के लोग जुड़े। कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ चार्ज, जैसे सर ने कहा चैरिटी, लेकिन ये पूरा गौतम चटर्जी सर के नेतृत्व में रमेश प्रभु जी हैं, हरदरे सर हैं, वसंत वाणी सर है, पूरी सर की टीम है, और साथ में क्रेडा एमसी चाय, बड़े जो पंचायत, मुंबई ग्राहक पंचायत है, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, महासेवा, हाउसिंग फेडरेशन है, और काफी सारे ऐसे पेटा वगैरह बड़ी एसोसिएशन है जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम से एक बड़ा एक मंच है
जो आप इससे जुड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल में हम दिखा रहे हैं, डोमेन दिखा रहे हैं, नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे वीडियो में आगे हम जीआरएसएफ की एक्टिव और दिखाएंगे, कुछ इंटरव्यूज दिखाएंगे, सोसाइटी आएगा, उनका रिस्पॉन्स दिखाएंगे। तो ये बहुत सक्सेस मंत्र है सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक यू सुनील जी, नमस्कार। थैंक यू।